नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। ऊप्स के सारे कंसेप्ट्स आपके मेनली क्लास और ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड करते हैं। अगर मैं क्लास की बात करूँ तो क्लास क्या है? क्लास के अंदर आपके बहुत सारे मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर हो सकते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम डाटा मेंबर्स कहते हैं और जो फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं उसे हम मेंबर फंक्शन कहते हैं। तो हम एक क्लास बनाते क्यों हैं? अगर मैं किसी एक आदमी या किसी इंसान की बात करूं तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि कैसे वो चलता है, कैसे वो देखता है, कैसे वो खाता है, कैसे उसका बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे ही हम क्लास डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हम डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्लास क्या होता है? क्लास स्ट्रक्चर जैसा होता है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल प्राइवेट होते हैं। डाटा और फंक्शन क्लास के मेंबर्स ही होते हैं। क्लास डाटा को होल्ड करने का काम करता है और क्लास एक ऑब्जेक्ट का लेआउट होता है। क्लास को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हमेशा हम क्लास को ऑब्जेक्ट्स के द्वारा ही एक्सेस कर सकते हैं। क्लास को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखना होगा। क्लास कीवर्ड के साथ आप क्लास का नाम लिखोगे। जब भी आप क्लास डिफाइन करोगे तो आप एक्सेस स्पेसिफायर के साथ आपके डाटा मेंबर को लिखोगे। एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर तीन प्रकार के होते हैं आपके: प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड। सो अगर मैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की बात करूं तो प्राइवेट का मतलब क्या है कि जो चीज़ क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकती उसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट। अगर आप किसी भी डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन के आगे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिख रहे हो तो इसका मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के लिए प्राइवेट मेंबर बन जाएगा। प्राइवेट मेंबर सिर्फ उसी क्लास के लिए ही काम करते हैं जिसमें हम प्राइवेट मेंबर को डिक्लेयर करते हैं। दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का काम भी प्राइवेट की तरह होता है लेकिन ये इनहेरिट हो जाता है। इसका कंसेप्ट हम जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब बताएंगे कि कैसे हम प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को इनहेरिट कर सकते हैं। पब्लिक मेंबर क्लास के अंदर और बाहर दोनों जगह पे ही एक्सेस हो सकते हैं। तो अभी हम किस पे कंसंट्रेट करेंगे? प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स पे। प्राइवेट मेंबर्स जो क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं सिर्फ, पब्लिक मेंबर जो क्लास के अंदर भी एक्सेस हो सकते हैं और क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सकते हैं। सी प्लस प्लस में आप कैसे क्लास को डिक्लेयर या क्रिएट कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप लिखोगे क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम, उसके अंदर के डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। डाटा मेंबर मतलब वेरिएबल्स जो आपने यूज़ करने हैं, मेंबर फंक्शंस फंक्शन जो आप बनाओगे क्लास के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लास बनाई जिसका नाम है नंबर, जिसके अंदर एक प्राइवेट डाटा मेंबर है इंटीजर टाइप का जिसका नाम है ए, एक पब्लिक मेंबर फंक्शन है जो किस नाम से है? गेट डाटा नाम। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स जैसे ही होते हैं। जब भी हमें क्लास को एक्सेस करना है, क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस करना है या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? ऑब्जेक्ट के साथ। क्लास के ऑब्जेक्ट को मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट और एक्सेस ऑपरेटर के साथ आप क्लास के मेंबर फंक्शन या डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट यूज़ करने से पहले आपको ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर होता है? मान लो आपने क्लास बनाई जिसका नाम है ए बी सी और आपने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना एक्स, तो आप क्या लिखोगे? क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट, यानी कि ए बी सी स्पेस एक्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आपने नंबर, क्लास का नाम हो गया, N1 और N2 दो वेरिएबल आपने उस क्लास के डिक्लेयर कर। तो अगर आपने मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो आप कोमा लगा के जितने चाहें उतने वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद कैसे आप क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं? क्लास के डाटा को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट और मेंबर फंक्शन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने गेट डाटा फंक्शन को एक्सेस करना है और ऑब्जेक्ट का नाम है N1 तो आप क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन का नाम, तो वो क्या हो गया? N1 डॉट गेट डाटा। अगर आपने
सपोज क्लास का एक डाटा मेंबर है ए और आपने ए को एक्सेस करना है यूजिंग ऑब्जेक्ट n1, तो आप कैसे लिखोगे n1 डॉट ए। यहाँ पे अब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट का। तो क्लास एक बनाई आपने जिसका नाम था नंबर, उसके अंदर एक प्राइवेट डाटा मेंबर जिसका नाम है नम, उसकी टाइप इंटीजर, एक पब्लिक मेंबर फंक्शन जिसका नाम है, जिसकी डेफिनेशन में आप लिखोगे वैल्यू ऑफ नम एंटर करवाएंगे और नंबर की वैल्यू आपने एंटर करवाई सी आउट और सी इन से। तो इस फंक्शन डेफिनेशन को आपने क्लास के अंदर ही लिखा है। हम फंक्शन को क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं। फिर आपने एक फंक्शन बनाया पुट डाटा जिसमें आपने नंबर की वैल्यू को प्रिंट करवाया। मेन के अंदर आपने पहले क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हो, क्लास नेम ऑब्जेक्ट n1 आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सी क्लास का, नंबर क्लास का। n1 से पहले आपने गेट डाटा फंक्शन कॉल किया, तो पहले ऑब्जेक्ट यानी कि n1 से आप कर रहे हो, तो n1 से गेट डाटा क्या करेगा, नंबर की वैल्यू वो पूछेगा, तो n1 डॉट गेट डाटा। तो इसका मतलब जो आप नंबर वैल्यू एक्सेस कर रहे हो वो कौन से ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेस कर रहे हो, ऑब्जेक्ट n1 के लिए। फिर आपने n1 से ही पुट डाटा फंक्शन कॉल किया, तो जब आप n1 डॉट पुट डाटा कॉल करोगे तो n1 ऑब्जेक्ट से पुट डाटा फंक्शन यानी कि वैल्यू ऑफ नम आप प्रिंट करवा रहे हो, तो n1 के लिए जो भी नंबर की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद रिटर्न। तो इसके प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, पहले गेट डाटा फंक्शन कॉल होगा n1 ऑब्जेक्ट से, तो n1 डॉट नम जो भी आपने वैल्यू एंटर की, सपोज 5 एंटर किया आपने, उसके बाद n1 डॉट पुट डाटा होगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ नम इज 5। तो ये था आपका क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।